मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं अनीता सिन्हा, स्टैंडर्ड 6 की हिंदी ग्रामर मिस और संस्कृत मिस। बच्चों, अब तो जानते ही हो मैं आप लोग को हिंदी ग्रामर भी पढ़ाती हूँ और संस्कृत भी। आज मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊँगी जिसमें धातु रूप के बारे में जानकारी दूँगी। तो अपनी संस्कृत बुक निकाल लीजिए। तो बच्चों, आपने अपनी संस्कृत बुक निकाल ली, वेरी गुड। अब पेज नंबर 109 में देखिए, हेडिंग देखिए क्या है, धातु रूपाणी। यानी धातु रूप क्या होता है, इसको मैं एक चार्ट द्वारा आपको समझा रही हूँ। आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो आइए बच्चों, आपको एक चार्ट के द्वारा मैं धातु रूप समझा रही हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना है कि धातु क्या होता है। धातु यानी क्रिया, हिंदी में क्रिया बोली जाती है और संस्कृत में धातु। धातु को क्रियापद के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है वो मैं आज आपको समझाऊंगी। तो आज का लकार, पहले इसका समझिए। लट लकार क्या होता है? लकार यानी काल, यानी वर्तमान काल। लट लकारा यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं आपको पता है? जब चल रहे समय में कोई काम किया जाता है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं और वर्तमान काल को संस्कृत में कहा जाता है लट लकारा। मैं एक पठ धातु को समझा रही हूँ, ठीक है। धातु को क्रियापद के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है? बच्चों, आप लोग तो जानते ही हो कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं? वेरी गुड, 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। पुरुष कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। बच्चों, पहले आप ये समझिए कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। प्रथम पुरुष वो होता है जिसके बारे में बात की जाए। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ बात करते हैं तो कोई तो टॉपिक होता है जिसके बारे में आप बात करते हैं, वही होता है प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष वो होता है जिससे आप बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त से बात करते हैं तो उसको क्या बोलकर संबोधित करते हैं? तुम बोलते होगे या फिर तुम लोग, है ना, या फिर तुम्हें, ऐसे बोलकर संबोधित करते हो। तो मध्यम पुरुष से बात करने वाले का बोध होता है, ज्ञान होता है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष वो पुरुष होता है जो बात करता है, यानी बोलने वाला को, यानी बात करने वाला को। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या हो गई? उत्तम पुरुष। आपको पढ़ा रही हूँ, आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष। और मैं क्या पढ़ा रही हूँ? संस्कृत पढ़ा रही हूँ ना, संस्कृत हो गया प्रथम पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष मतलब जिसके बारे में बात की जाए, मध्यम पुरुष जिससे बात की जाए और उत्तम पुरुष बात करने वाला, ठीक है। पुरुष आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। अब यहाँ देखिए, अब देखिए पठ धातु है, ये कौन सा धातु है? पठ। इसको हम कैसे क्रियापद के रूप में प्रयोग करेंगे? सबसे पहले कर्ता को देखेंगे। स मतलब वह, स का अर्थ भी वह होता है और बालका का अर्थ होता है एक लड़का, क्योंकि ये एक वचन में बता रहे हैं आपको। स वह ये पुल्लिंग शब्द है और ये सा आता है स्त्रीलिंग के लिए, इसका अर्थ भी वह होता है और बालका मतलब एक लड़का। ये हो गया एक वचन का एक वचन वाला कर्ता, यानी ये जो कर्ता है वो एक वचन का है। इसके साथ पठ को क्रियापद के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे? इसमें टी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? टी। तो पठती, यानी एक वचन कर्ता के साथ टी लगाकर धातु, टी लगाकर क्रियापद बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए स पठती वह पढ़ता है, सा पठती वह पढ़ती है, बालका पठती एक लड़का पढ़ता है। यानी धातु में एक वचन में धातु को एक वचन में लिखने के लिए क्या लगाना पड़ता है? टी लगाना पड़ता है। समझ गए? पठ धातु को एक वचन के क्रिया रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। अब द्विवचन में देखिए, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे दोनों, बालकों मतलब 2 लड़के। ये तो जो है वो पुल्लिंग है,
ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ते का अर्थ होता है वे दोनों, ये स्त्रीलिंग होता है। अब बालकौ यानी 2 लड़के। अब ये द्विवचन का कर्ता हो गया। इसके साथ धातु को क्रियापद के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे? तह लगाकर। देखिए तह लगाया जाता है। पठता, तो पठता यानी 2 पढ़ते हैं। दे पठता, वे दोनों पढ़ती हैं। बालकौ पठता, 2 लड़के पढ़ते हैं। तो पठता, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठता, वे दोनों पढ़ती हैं। बालकौ पठता, 2 लड़के पढ़ते हैं। तो ये द्विवचन का कर्ता है। तो इसके साथ पठ धातु को क्रियापद के रूप में कैसे प्रयोग किया गया है? त में विसर्ग लगाकर, त। ये जो त है वे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के लिए भी एक जैसा होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब यहाँ देखिए बहुवचनम। ते, वे सब, ता, वे सब, बालका, अनेक लड़के हैं। ये वाला ते जो है, वे सब, ये पुल्लिंग है। ता, वे सब, ये स्त्रीलिंग है। और बालका यानी अनेक लड़के पढ़ते हैं। पठ को बहुवचन के रूप में बनाने के लिए क्या करना पड़ा? अंति लगाना पड़ा। पठंती यानी पठ को क्रियापद के रूप में, बहुवचन के क्रियापद के रूप में प्रयोग करने के लिए अंति लगाया गया। पठंती ये प्रथम पुरुष का क्रियापद में लगता है। ति, त, अंति। ये किसी भी धातु में आप लगा सकते हो। जैसे धाव, धावती, हस, हसती, पीव, पीवती, ये एक वचन में होगा। इसी तरह से धावता द्विवचन में हो गया। पीवता द्विवचन हो गया। ठीक है। अंतिम में इसी तरह से धावंती बहुवचन, पीवंती बहुवचन, भवंती बहुवचन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद मध्यम पुरुष, जिससे बात की जाए। मध्यम पुरुष यानी त्वम। त्वम यानी तुम पढ़ते हो। पठसी यानी मध्यम पुरुष में पठ धातु को क्रियापद के रूप में प्रयोग करने के लिए क्या लगाया जाता है? सी लगाया जाता है। त्वम पठसी। इसी तरह से अन्य धातु को भी आप बना सकते हो। त्वम धावसी, त्वम पीवसी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए युवाम मतलब तुम दोनों, ये द्विवचन हो गया। तो द्विवचन में पठ धातु को क्रियापद के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे? थ और विसर्ग लगाकर। पठथ, युवाम पठथ मतलब तुम दोनों पढ़ते हो। पीवथ, तुम दोनों पीते हो। धावथ, तुम दोनों दौड़ते हो। अब यहाँ देखिए यूयम, ये बहुवचन है मध्यम पुरुष का। यूयम मतलब तुम लोग या तुम सब। तुम सब पढ़ते हो, पठत। तुम सब दौड़ते हो, यूयम धावत। तुम सब पीते हो, यूयम पीवत। यानी थ लगाया जाता है। यानी मध्यम पुरुष के धातु में एक वचन में सी, द्विवचन में थ और बहुवचन में थ लगता है। ठीक है। अब देखिए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो बात करता है। ठीक है। यहाँ देखिए अहम, अहम मतलब मैं, ये एक वचन है। तो पठ को एक वचन, उत्तम पुरुष के एक वचन में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आमी लगाना पड़ेगा। पठामी, अहम पठामी, मैं पढ़ती हूँ। अहम धावामी, मैं दौड़ती हूँ। किसी भी धातु में आप आमी लगा करके उसे एक वचन के उत्तम पुरुष में रख सकते हो। अब द्विवचन में देखिए आवाम यानी हम दोनों पढ़ते हैं। पठावा, यहाँ पर क्या लगेगा? आवा। किसी भी धातु को द्विवचन में बनाने के लिए, उत्तम पुरुष में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? आवा लगाना पड़ता है। आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पीवावा, हम दोनों पीते हैं। आवाम धावावा, हम दोनों दौड़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए वयम, वयम मतलब हम सब, हम लोग पढ़ते हैं। पठामा, हम लोग दौड़ते हैं। वयम धावामा, यानी पठ को बहुवचन
बनाने के लिए आमा लगाना पड़ता है, ठीक है। कौन सा पुरुष में? उत्तम पुरुष में। तो क्रियापद के रूप में किसी भी क्रिया में आप ये लगा करके ती लगाकर एक वचन बना सकते हो प्रथम पुरुष को, त लगाकर द्विवचन बना सकते हो और अंति लगाकर बहुवचन बना सकते हो। या प्रथम पुरुष का क्रियापद में ये प्रयोग किया जाता है, ती ता अंति। मध्यम पुरुष में सी था था। उत्तम पुरुष में आमी आवा आमा। बच्चों आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। आपका होमवर्क है, संस्कृत कॉपी आपने बनाया होगा, उसको ब्राउन पेपर से कवर भी किया होगा। आपको क्या करना है, संस्कृत कॉपी का पहले पेज को आपको डेकोरेट करना, सजाना है, ठीक है। उसके बाद वंदना, जो आपका संस्कृत बुक के प्रथम पेज में है वंदना, उसका 4 लाइन आपको लिखना है और इस पेज को सजाना है, ठीक है। संस्कृत कॉपी का पहला पेज डेकोरेट करके सुंदर से उसमें ये वंदना लिखना है। यही आपका होमवर्क है। फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।